सफर क्यों मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपने चिड़ियाघर में मयूरी का किरदार निभाया, फिर लाल इक्स, बेताब, विक्रम बेताल जैसे कई टीवी शो में आप नजर आई। इसके अलावा आप अभी हाल ही में तुम है किसी के प्यार में भी आपने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम्म। टीवी लाइफ को आप कैसे एंजॉय कर रही हो और कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली मैं कोई डिफरेंस ज्यादा आई मीन एक्टिंग एक्टिंग होती है, आप बड़े पर्दे पे करो छोटे पर्दे पे करो। सो आई डोंट नो ये टीवी लाइफ और फिल्म लाइफ और ये मैं नहीं कर सकती हूँ इसको डाइवर्ट लाइक दैट, बिकॉज मेरे लिए हर प्लेटफॉर्म इक्वल है जहाँ पे भी आर्टिस्ट को परफॉर्म करने का मौका मिल रहा हो, और आई थिंक वो सब बराबर होता है मेरे लिए। इट्स गुड, इट्स नाइस, और हर अच्छे शोज का हिस्सा रही हूँ तो अच्छा रहता है, ऑडियंस से बहुत प्यार मिलता है, और हर कैरेक्टर को ऑडियंस ने बहुत अप्रिशिएट किया है, तो फॉर नाउ आई थिंक इट्स गोइंग वेल एंड गुड। अ, आप टीवी शो के अलावा क्या कर रही हो और अपने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। और मैंने सुना है आप एक बड़ी वेब सीरीज भी कर रही। हाँ, सो अभी जैसे कि वेब सीरीज बहुत मार्केट में अब एक एक अलग एक प्लेटफॉर्म है, तो वही सब चल रहा है। एंड यस, मैं एक वेब सीरीज कर रही हूँ, और बट आई मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, तो जब भी सही वक्त होगा उस बारे में मैं आई एम आई विल टॉक अबाउट इट डेफिनेटली। है तो यार, या सबको कि जैसे जिस तरह से हम लोग सब जानते हैं कि टेलीविजन में डेली एपिसोड रिलीज करने होते हैं। और मैंने ये भी सुना था कि आपने गुम है किसी के प्यार में आपने लगातार के दौरान पे अपनी तबीयत भी थोड़ी खराब। तो डेली एपिसोड रिलीज करने के कारण टीवी कलाकारों पर प्रोडक्शन हाउस से काफी दबाव रहता है। आपने अभी तक किस तरह का दबाव महसूस किया है? ऑफ कोर्स वो रहता ही है, वो एड ऑन प्रेशर होता है, सबके ऊपर होता है, बिकॉज जब आप एवरीडे शूट करते हो तो बहुत सारे लोग भी होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन होता है। कभी कभी कुछ कोई कोई आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं होता है, शूट करना होता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, एंड ऑफ कोर्स शूट करने आप जब जाते हो तो वो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें आती हैं, तो टाइम लग जाता है। कभी लोकेशन का प्रॉब्लम होता है, कभी लाइटिंग की कोई इशू जाती है। सो वो प्रेशर तो वो रहता ही है, बट आफ्टर अ पॉइंट आई थिंक आप यूज टू हो जाते हो। तो मैं ऑनेस्टली बोलूं, कोई मुझे वो प्रेशर वो टेलीकास्ट का हो नहीं हो, that work pressure is always there, or I think yeah, I mean that's a part of life now, तो इतना कोई बहुत ज्यादा प्रेशर लगता नहीं है। तो आफ्टर अ पॉइंट आप थोड़े न्यूट्रल हो जाते हो, दैट ओके ठीक है, ये ऐसा ही है तो ये ऐसे ही रहेगा। बट या ओके। इट इज या इट्स अ प्रेशर फॉर एवरीवन, या बिकॉज एवरी डे टेलीकास्ट भेजना होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो या सबक जितनी मेरी जानकारी के हिसाब से आप बाकी अभिनेत्रियों की तरह आप भी कुछ अपने निजी जीवन को निजी रखना काफी पसंद करती है। इन चीजों से एक्टिंग करियर में कितना फायदा होता है? हम्म, इससे कोई फायदा नुकसान वाली चीज नहीं होती है। क्या होता है ना, आप पब्लिक फिगर हो, राइट? आपको लोग जानते हैं, लोगों को आपके निजी जीवन में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो जानना चाहते हैं आप क्या करते हो, कैसे रहते हो, आप किसके साथ हो लाइफ में, किसके साथ नहीं हो, किसको डेट कर रहे हो। तो ये सब ये उनका होता है जानना। आप वो इसलिए नहीं छुपाते हैं कि बताना नहीं है, या रिलेशनशिप छुपाना है, या इट जस्ट दैट बहुत जल्दी जब ऐसे नजर में आ जाते हैं ना, तो आप थोड़े सिक्योर हो जाते हो। आपको थोड़ा लगता है कि ये बहुत बहुत प्रोटेक्टिव होते हो। मैं तो जैसे मेरे फ्रेंड्स को लेके भी मैं प्रोटेक्टिव रहती हूँ कि कोई बिकॉज लोग ना फिर उनको मैसेज करते हैं, या एंड पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड दिस, दैट हाउ इट वर्क्स। तो अब मैं तो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ कि नहीं, दूर रखो। और आप अपनी लाइफ में कोई आप एक्टर नहीं हो, एक्ट्रेस नहीं हो, you're just yourself, so
इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन दैट। जब आप अपनी अपनी स्पेस में हो तो आप रहो, आप कुछ कुछ ऐसे हो नहीं। तो आई थिंक इससे कोई फायदा नुकसान की कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट आप वो रिश्ते को, मैं तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इट्स सिंपल, कुछ बचाने के लिए या सिक्योर रखने के लिए उसमें कुछ कुछ हर्ज नहीं है, फिर चाहे वो दोस्त हो या आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या आपके रिलेशनशिप हो, आपके खुद के फैमिली हो। इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू बी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देम, बिकॉज कुछ भी ऊपर नीचे होता है लोग सीधा टैग करते हैं। एंड व्हेन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट, बिकॉज उनके लिए डिफिकल्ट होता है ये पूरा जो स्पेशली ट्रोलिंग और ये सब जो चलता है। So I think these are the things that it's better to be, protective towards those things. So yeah, that's my point of view. सपोज कि आपने सपना बुलबुल का टीवी शो से आई थिंक आपने टीवी शो के करियर की शुरुआत की। उस समय की तुलना में आज टेलीविज़न कितना बदल गया है? मैंने बहुत चेंज हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। एंड आई थिंक ओवरऑल ही इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हुई है। बट तभी भी हम वैसे ही स्क्रिप्ट के मैटर में थोड़ी-सी चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। अदरवाइज़ टेक्निकैलिटी तो फिर भी कैमराज़ बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। हम अब अलग रेड रेड पे शूट करते हैं, अदरवाइज़ हम दूसरे कैमराज़ पे शूट करते थे पहले। सो सिलेक्टिव होते थे कि कुछ जिन शोज़ में रेड होता था। तो काफ़ी सारे पैटर्न्स चेंज हुए हैं शो के, एंड स्टोरी चेंज हुई है, तो काफ़ी काफ़ी ग्रो किया है टीवी ने, एंड इट्स अ गुड गुड चेंज। अ, सपोज कि आपने 20 से भी ज़्यादा टेलीविज़न शो में आप नज़र आ चुकी है, आपने आई थिंक फ़िल्में भी की है और कुछ वेब सीरीज़ भी की है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा पहचान आपको किस प्रोजेक्ट ने दिलाई? पहचान मुझे टेलीविज़न से ही मिली है ऑनेस्टली, और मुझे सबसे ज़्यादा अगर मेरे एक टर्निंग पॉइंट होता है करियर का, वो महाभारत से रहा है। एंड उसका अभी भी लोगों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट है। लोग अभी भी, लोगों को याद है वो किरदार हुँ, और वो शो। तो आई विल से महाभारत रहा है, उसके बाद तो फिर चीज़ें होती गई, एंड या स्टिल गोइंग ऑन। ओके। सफ़र का आपने अपने करियर के इस सफ़र के दौरान कैसी अच्छी और बुरी चीज़ों को देखा है? और ऐसी कौन-सी चीज़ें जिनको आप आगे भी याद रखें? अच्छी बुरी आई थिंक हर दिन आप कुछ सीखते हो, अच्छा भी सीखते हो। मैं तो ऐसे ही लेती हूँ कि आप हर दिन आप अच्छा भी सीख सकते हो, बुरा भी सीखते हो। हर दिन में कुछ एक अच्छा सीखते हो और कुछ एक बुरा सीखते हो। तो आई थिंक ये ऐसे ही चलता रहता है। अच्छे बुरे तो एक्सपीरियंस होते हैं, और वो अच्छे एक्सपीरियंस आपको वो जो बुरे एक्सपीरियंस होते हैं वो आपको अच्छे एक्सपीरियंस का उसका आपको बताते हैं, अहमियत बताते हैं कि ये अच्छा रहा है। तो आई थिंक बुरे एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी होता है, तो आपको अच्छे का पता रहता है। तो या मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में लेती हूँ कि ठीक है, कुछ नहीं मिला तो कुछ सीखा, राइट? तो या जो भी है, मैं आज जो भी हूँ या आगे जो भी रहूँगी वो मेरे एक्सपीरियंस से रहूँगी, या जो भी बनूँगी या जो भी सीखूँगी या आगे जैसे भी ग्रो करूँगी, मैं मेरे एक्सपीरियंस से करूँगी। सो मैं आई मीन इतना ही कहना चाहूँगी कि यही सीखा है कि जो भी अच्छा है, बुरा है, सबसे सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। सफ़र कि आप काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री और आपने आपके हर किरदार को काफ़ी जैसे चिड़ियाघर में आपके किरदार को लोग जानते हैं। अ, आपके जितने भी किरदार आए हैं वो काफ़ी अ, उन्होंने काफ़ी ऑडियंस के दिमाग में काफ़ी अलग छाप छोड़ी है। तो आपका आपकी जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग रही है और आपकी जर्नी कितनी अ, दूसरे कलाकारों से अलग है? ये जो जर्नी होती है ना, ये बहुत पर्सनल होती है।
हम बहुत ऊपर-ऊपर की चीज़ें लोगों से सुनते हैं और पता चलती है। पर जर्नी बहुत पर्सनल होती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि मेरी जर्नी किससे कितनी अलग रही। मैं नहीं जानती हूँ। अ, बट या जितनी भी जर्नी रही है और चल रही है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और यहाँ तक पहुँची हूँ मतलब मुझे ऊपर वाले ने मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा दिया है। तो या अभी भी चल ही रहा है। तो आई थिंक इट्स ऑल गुड और मज़ा आ रहा है एंड रोज़ जैसे मैंने बोला कि कुछ नया सीखो या नया करूँ या आप नए लोगों से मिलते हो। तो इट्स गुड एंड बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में टू बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड या आई थिंक दिस इज़ व्हाट I could ever wished for and I have that, so I'm really thankful to God. बाकी तो future we don't know, but yeah जैसा भी रहेगा ऊपर वाला I hope अच्छा करे और हमेशा आगे ही बढ़ाए. That's all. वेब सीरीज़ में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी पैंडेमिक के टाइम पर वेब सीरीज़ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेनमेंट करने का एक ज़रिया काफ़ी अच्छा रहा। और Hmm. आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर कैसे प्रोजेक्ट करना चाहती हैं और कैसे रोल करना पसंद करेंगी? और फ़िल्म में आप कैसे रोल करना चाहती हैं? ओटीटी पे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं और बहुत अलग-अलग रोल्स हैं, तो ऑफ कोर्स मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगी जो मैंने अब से पहले नहीं किया होगा। with a good script and a different character. So yeah, let's see, let's hope for the best. And films, honestly, मैं फिल्म्स पे ज़्यादा ऑनेस्टली बोलूँ मैं ध्यान नहीं देती हूँ। क्योंकि मैंने जैसा कहा दैट मेरे लिए प्लेटफ़ॉर्म मैटर नहीं करता है। और वो एक बहुत अलग दुनिया है। यू हैव टू गिव अ लॉट टू टू गो देयर, टू रीच देयर। आई डोंट थिंक मुझ में मैं उतना पीस छोड़ के उसके पीछे भागूँ। मैं जिधर भी हूँ मैं बहुत मैं अपनी स्पेस में हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद माय वर्क, माय ऑडियंस इज़ हैप्पी विद माय वर्क एंड आई एम गेटिंग गुड वर्क। अच्छे रोल्स हैं, अच्छे शोज़ हैं मेरे हाथ में तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट ऑल आई नीड। मैं 10 लोगों को भी अगर 10 मेरी ऑडियंस है मैं उनको खुश कर दूँ तो मेरे लिए ऑनेस्टली मेरे लिए मोर देन इनफ है। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, वो जितना देना चाहेगा वो उतना मुझे दे दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं मेरी मेहनत करती रहूँगी, दैट्स ऑल। सो या दैट्स इट। सबक कि सोशल मीडिया से आपका कैसा नाता है? बहुत ही गहरा नाता है सोशल मीडिया से मेरा और मुझे बहुत मज़ा आता है सोशल मीडिया पे रहने के लिए। And yeah, it is a good way to connect with your audience and you can create your audience. So it is very interesting and it's just that बहुत thin line होती है कि आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दो और वो लाइन आप ही ड्रॉ कर सकते हो कि आप ज़्यादा नहीं चढ़ने दो उसको। You have to balance that. तो या बाकी तो मज़ा आता है। थैंक यू सबक यू मेरे शो में आने के लिए और जुड़ने के लिए और आपको अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए भी आपको ढेर सारी बधाइयाँ और ऐसे ही आप एंटरटेनमेंट करती रहे ऑडियंस को और अपने दर्शकों को करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक बहुत यू, अच्छा लगा आपसे थैंक बात करके। थैंक यू। थैंक बॉलीवुड लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप्स एंड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी खबर को।